सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा। आयोजन हुए और आज आप निकले हैं, क्या जिम्मेदारी मिली है, किस तरह का बहुत स्वागत करेगा? देखिए, बरहानपुर से लेके आगर सुसनेर वाया इंदौर, उज्जैन, खंडवा, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे 3,500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। भाजपाई प्रश्न उठा रहे हैं। राहुल गांधी पैदल चले तो उनको तकलीफ, राहुल गांधी हवाई जहाज में कहीं जाए तो उनको तकलीफ। असल में भारत जोड़ो यात्रा इस देश में जो एक जहरीला वातावरण नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस ने फैलाया हुआ है। आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे दिमाग में आरएसएस और बीजेपी, मोदी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब, ये 75 साल के बाद भी एक छोटा राष्ट्र विकसित हो जाता है 15 साल में। हमारे राष्ट्र को पीछे ले जाने का एक घिनौना षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस कर रही है। उस जहरीले वातावरण को ठीक करने के लिए मेरे देश के करोड़ों करोड़ नौजवान भारत देश विश्व में सबसे युवा माना जाता है। मेरे देश के युवाओं को नरेंद्र मोदी ने सब्ज बाग दिखाए थे कि मेरी सरकार बना दीजिए, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा। आज उनकी आंखों का वो सपना टूटा है। वो एकदम ये समझ लीजिए कि अपने मार्ग से विचलित है, उसे अंधेरा दिख रहा है। तीसरी तरफ मेरे देश का वो किसान जिसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान भाइयों मेरी सरकार बना दो, 2 साल के अंदर तुम्हारे फसल का दुगना मूल्य दिलाऊंगा और तुम्हारे इस कृषि को उद्योग का दर्जा दूंगा। तो उस बेचारे को आधा पैसा भी नहीं मिल रहा, किसान को उद्योग का दर्जा तो दिलाना दूर, अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति जरूर माला माल हो गए हैं। ये एक जो वातावरण देश में बना है भाजपा के आने के बाद, इस वातावरण को, इसके पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं और जहां जा रहे हैं हजारों लाखों लोग उनके स्वागत में, उनको देखने के लिए। 2023 में क्या भाजपा का सुनाम हो जाएगा क्या राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है इसको लेकर? देखो, आज आप लोग सर्वे करा लो, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का ग्राफ कितना डाउन हुआ है। जिस चेहरे को शिवराज के 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया था, उस चेहरे को अब जनता क्यों चुनेगी? इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार बार मध्य प्रदेश के दौरे करना पड़ रहे हैं। इतने दौरे आपने देखे कभी? तो सुधारने के लिए लक्ष्मण जी और गणेश जी के फोटो रोड पर प्रिंट करने के बाद जी क्या बातें हैं आप? देखिए, इन सबसे पूछा जाए, नोट पे फोटो छापने वालों से और जो उसको दरकिनार करके इनकार कर रहे हैं, इन सबसे पूछा जाए कि हमारे नोट में क्या खराबी है भैया? गांधी जी से काम नहीं चल रहा है क्या? जिस व्यक्ति ने इस देश को एक लाठी, एक लंगोटी, स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, अंग्रेजों को भगाया। अब ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए जब जब चुनाव आता है देश में, ये उस तरह के जंतु हैं, ये राजनीतिक जंतु बोलता हूँ इन लोगों को, नए नए सगुफे लाते हैं। अरे देश चल रहा है यार, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? इस देश के विकास की बात करो, इस देश के नौजवानों के हाथ मजबूत करने की बात करो, इस देश के किसान को उन्नति के शिखर पे ले जाने की बात करो, तब माना जाएगा। क्या उछाल रहे हो? सवाल का आप जवाब देते हैं। एक सवाल था कि खड़गे जी जो बने हैं मनमोहन सिंह जी के अच्छा, एक बात बताओ, ये कैलाश विजयवर्गीय क्या इंसाइक्लोपीडिया है क्या? इसकी जो दशा बीजेपी में हो रही है, मैं बताऊं कि मुझे भी दुख होता है, मेरा दोस्त है, मुझे दुख है इस समय कि कैलाश विजयवर्गीय राजनीति के हाशिए पे है। क्योंकि जो कृत्य इन्होंने बंगाल में किए, इन्होंने जो कृत्य कैलाश बाबू ने बंगाल के प्रभारी रहते और मध्य प्रदेश में किए हैं, ये इनका डाउनफॉल का समय है। तब ये लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस का एक संविधान है, कांग्रेस की रीति नीति है,
अध्यक्ष कोई भी बने, कांग्रेस के संविधान से अलग हटके नहीं जा सकता। उसे कांग्रेस के संविधान और रीति नीति का पालन ही करना पड़ेगा। ये रिमोट बीजेपी चलती है, रिमोट से आरएसएस के। मोदी चलता है, शिवराज चलता है, कांग्रेस में परंपरा नहीं। बीजेपी ने सलाह दी है कि राहुल गांधी अगर उज्जैन में महाकाल लोक के दर्शन करते हैं तो राजनीति अपने पास आ जाएगी। ये छोटे छोटे बिच्छू हैं ये बीजेपी के। अरे बोलना शिवराज, तुम बोल भाई, नरेंद्र मोदी से बुलाओ, ये छोटे बिच्छू को भेज दिया। अबे विश्वास सारंग, सज्जन वर्मा उज्जैन का प्रभारी मंत्री था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मैं कमलनाथ जी को उज्जैन लेके गया। 300 करोड़ रुपए जो आज सुनहरा संसार शिव भगवान का दिख रहा है, ये 300 करोड़ से हमने भूमि पूजन वहां पे किया था, उसी का ये चमत्कार है। श्रेय ये लोग ले रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं उद्घाटन करने, बड़े चमत्कारी पुरुष आ गए, उन्होंने साहब क्या महाकाल बना दिया। 300 करोड़ हमने वहां दिए, 160 करोड़ ओंकारेश्वर जी में दिए। तो राजनीति बाहर रख के नहीं, शुद्ध मन से तुम भी, तुम्हारे आका भी विश्वास सारंग, उनको कहो धर्म करना है तो शुद्ध मन से करें। राजनीति की आड़ लेके धर्म का शिकार करने वाले लोग अब नहीं चलेंगे भारत में। 2023 के लिए कांग्रेस एक आरोप पत्र बनाने जा रही है, महंगाई, महिलाओं का अत्याचार और भ्रष्टाचार इसके मुद्दे हैं, क्या है सर? नहीं, देखिए हम दो बात कर रहे हैं। वचन पत्र हम बना रहे हैं तो कि हम सरकार बनने पर हम क्या क्या करेंगे। दूसरा, जो इस भ्रष्टाचारी भाजपा की सरकार ने जो दिवा स्वप्न दिखाए थे मध्य प्रदेश की जनता को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, वो स्वप्न टूटे हैं। जो बातें इन्होंने घोषणा पत्र में दी थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। उन बातों को हम आरोप पत्र में हम लेंगे। और जैसे 16 नगर निगम है तो वहां का स्थानीय आरोप पत्र और वचन पत्र अलग बनेगा। पूरे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आरोप पत्र और वचन पत्र अलग बनेंगे। एक और सवाल सर, शराबबंदी को लेकर वहाँ लगातार जो है आंदोलन की चेतावनी दी है, उसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, ये सारी चालें हैं राजनीतिक। उमा भारती जी मुख्यमंत्री रही हैं, साध्वी हैं। यदि आपका तप बल कमजोर पड़ा हो तो मैं नहीं कह सकता, वरना एक साध्वी जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है बीजेपी की कार्यकर्ता के रूप में जाके बैठ जाए शिवराज के घर के आगे धरने पे। ये नौटंकी चलेगी चुनाव तक नौटंकी चलेगी, फिर गायब हो जाएंगे सभी। ये यक्ष प्रश्न हम सबके सामने है, इसलिए हम एक कमेटी बना के इसके गुण दोष पे विचार करके, गुण तो कम दिख रहे हैं, दोष ज्यादा दिख रहे हैं हम लोगों को, तो विचार करके हम लोग निर्णय लेंगे। गुजरात की तरह शराबबंदी नहीं करनी है। बदल से जाते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उनका दिल बदल रहा है? ये वो पाखंडी लोग हैं जो देश को फिर टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अभी तमाम सारे राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं। ये समझ गए हैं कि मोदी का ग्राफ डाउन हुआ है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री चाहे शिवराज हो या रूपाला, कौन है भगवान जाने, गुजरात का उसका नाम नहीं, इनके ग्राफ नीचे गिरे हैं। तो ये अब ये करने क्षमा करें, ये नई रणनीति बना रहे, नई चालें। आप एक बात समझ लीजिए कि एक मोहन भागवत पहले कहते हैं कि हम अखंड भारत, पहले तो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को, फिर कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं जहाँ इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, दो तरह की भाषा चलती। अब अखंड भारत क्या तुम उनको भैया छीन झपट लोगे उन देशों को क्या? तो दो तरह की भाषा निकलती हैं। इनके बारे में कहा जाता है दो मुँहे लोग हैं। जब वक्त आता है इधर से, दूसरा वक्त आता है इधर से बोलते हैं। तो इनकी बातों का ना मुस्लिम विश्वास कर रहे हैं, ना हिंदू विश्वास कर रहे हैं। राहुल जी की यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है? चुनाव भी वहाँ पर है, लोग वहाँ के भी तो जुड़ना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक रूट बना हुआ है, तो कई राज्य छूट रहे हैं।
कई राज्य छूट रहे हैं, ये प्रश्न मैं नहीं समझता कि ठीक है। कई राज्य छूट रहे हैं, एक सीधी लाइन में टारगेट है 26 जनवरी के पहले राहुल गांधी जी की यात्रा को कश्मीर पहुंचना है। वो टारगेट लेके हमने रूट बनाए हैं, रेकी की है, उस हिसाब से ये यात्रा आरंभ हुई। 3 फ्लोर तक की बिल्डिंग परमिशन सहित अन्य सिविल वर्क के लिए संपर्क करें इंजीनियर अनिल पटेल, बजरंग चौक, पहाड़बाड़ी रोड, खंडवा।